आज तृतीय दिवस गुड्डू भाऊ प्रधान ने 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया। घनश्याम भैया भी अपनी श्रद्धा के साथ इस भागवत में संयोग और परिश्रम कर रहे हैं। और भाइयों, निक्सन भाई भी अपने कथा में समर्पित करते हैं। शेरा यादव ये भी पूर्ण श्रद्धा के साथ और रश्मि यादव जो शपा नेत्री हैं, जिनकी पूर्ण श्रद्धा है, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय जो हमें दिया है, भाइयों, जहां भगवान की पावन गाथाएं होती हैं और आप जैसे पंचभौतिक शरीर में अब तक पुण्यात्माएं पधारती हैं, वहां सारे तीर्थ सर्वत्र देवता निवास करते हैं। भगवान की पावन गाथाएं मन के मैल को धोने वाली हैं। जो श्रद्धा से प्रभु की कथा सुनता है तो यथा यथा कल्याणीपुर से नमा तथा तथा सर्वार्थ सिद्ध्यन्ति नासं से उसके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान की पावन कथा का पान करते हुए अपना अमूल्य समय दिया। और आज की कथा में आप लोगों ने सुना है, हमारे शिष्य के मुंह से भगवान शिव का विवाह, कैलाशपति भवनाथ भूतनाथ, प्राणों के प्राण भक्तों के रक्षक, ओम महादेवाय विद्महे रुद्र मूर्ति धीमी तन्नो शिव प्रचोदयात्। भाइयों, ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। मनु को भी उन्होंने उत्पन्न किया। मनु महाराज से 2 पुत्र पैदा हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। इसलिए अवध के राजा है प्रियव्रत। अवध जहां कभी बद न होता हो, जहां कभी कोई मरता न हो। हमारा आपका शरीर है वो अवध है। शरीर का राजा है आत्मा, बुद्धि इसका प्रधानमंत्री है, अहंकार इसका गवर्नर है,
मन इनका सेनापति है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, कर्मचारी। भाइयों, राजा प्रियव्रत अवध के राजा है। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जो हमारी बहनाएं बैठी हैं ये बड़ी व्रत रखती हैं। अब तो 9 दिन को व्रत है इनको। नव दुर्गाओं में 9 दिन को व्रत, लेकिन ये पढ़ी लिखी जरूर है, व्रत का अर्थ नहीं समझती। व्रत किसे कहते हैं बहनाओ, आज हम तुम्हें बता दें। व्रत कहते हैं संकल्प को। ये बड़े व्रत रखती हैं। आज सोमवार है, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, पूजा करूंगी, तब घर आऊंगी और सास पानी मांगे तो अंगूठा दिखाऊंगी। ये व्रत रखती हैं। आज शुक्रवार है, संतोषी मैया के मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। कैसा व्रत है बहनाओ? व्रत कहते संकल्प को। मैं संकल्प करती हूं सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं संकल्प करती हूं पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं संकल्प करती हूं अपने पति से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं संकल्प करती हूं अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को भैया के समान, पिता के समान, बेटा के समान देखूंगी। बहनाओ, इसे व्रत कहते हैं। इसलिए तुम जो बैठी हो, आज से प्रिय व्रत बनो। और तुम जो मूछन में मुस्कुराए रहे हो, तुम प्रिय व्रत बनो। संकल्प करो आज से दारू नहीं पीऊंगा। संकल्प करो आज से खेतों की मेढ़े नहीं काटूंगा। संकल्प करो ब्याज धर के गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। संकल्प करो कमजोर पे ताकत नहीं दिखाऊंगा। संकल्प करो अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाऊंगा। संकल्प करो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री को मां के समान, बेटी के समान, बहन के समान देखूंगा। तुम भी प्रियव्रत बनो। भाइयों, राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा था। एक दिन जंगल में शिकार को गया। एक हिरण, एक हिरनिया हरियारी दूब चुंग रही। राजा ने बाण निकाला, तरकत में धर के कान तक डोरी खींच के जो बाण मारा, ये बाण हिरण हिरनिया के बदन में धस गए, दोनों नथ गए। हाय हाय। हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा। दोनों तड़प के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजा, यह क्या हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। ये तो जोड़ा था पति-पत्नी का, क्यों मारा तूने? नहीं, अरे जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कब है? शायद तू सोच रहा कि हम कभी नहीं मरेंगे। और पाप कौन करता है? परीक्षक जानते हो पाप कौन करता है? जिसे परमात्मा और मौत की याद नहीं, वो पाप करेगा। और जिसे ये याद है कि 1000 आंखों वाला
जो बादरा में हम हत्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, 1000 आंखों वाला देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जैसा ये मालूम होगा मेरी खोपड़ी पे जूता लटका मौत का, वो पाप नहीं करेगा। और लोगों ये तो सोच रही बेवकूफी है कि हम कभी नहीं मरेंगे। कितने लोग बैठे हैं पंडाल में, जलोखर में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात को दिमाग में रखना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के सामने अधेया जुड़ा हंस जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने चबाने वाले उसी घाट पे आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। एक ही घाट है लोगों, दिमाग में रखना। हेलो, एक महात्मा जी कहूँ भजन कर रहे, सर्दी टाइम रहे, कांपत जाए और माला फेरा जाए, तो ना हमारे गुड्डू भाऊ जैसे निकले, महात्मा पे कम्मल फेंक दो, महात्मा कम्मल ओढ़ के भजन करने लगो, तो लोग चोर चलो आओ बाने कम्मल में झटका मारो और कम्मल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ियो, सारे तो छोड़े ही ना, सारे तो छोड़े ही ना, तू कहूँ जाइए तो छोड़े ही ना। चोर कम्मल लेके गांव में घुस गो, महात्मा मरघट में आके बैठे, कहने लगो सारे तो छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले बाबा जी चोर गांव में घुस गो कम्मल लेके और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना। महात्मा कहने लगो कहूं जा एक दिन हियन जरूर आए, जो उसका सच्चा एड्रेस है, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट, कहूं जाइयो एक दिन वहां जरूर जानो, याद रखना। और घर से मरघट की दूरी कितनी होती है और कितने दिन में तय कर पाते, मंजिल मरघट तक ही है। राजा प्रियव्रत को उसी समय बैराग्य हो गया, अपने घर आए, उन्होंने मुकुट अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पर रख दिया और कहने लगा भैया मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब मैं भजन करने जाऊंगा।
जंगल में भजन करने को चला गया। अयोध्या के राजा उत्तानपाद बन गए। उत्तानपाद की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, ये सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है, सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पिया के दर्शन करती हैं, अपने पिया के पैर छूती हैं। घर में हजारों नौकरानी है बांधी, पति को प्यास लगे तो को बांधी तो ना क्या गोरी तू पानी लाइए, खुद ही पानी को भाजे। घर में हजारों रोटी करने वाली रसोई में पति को भूख लेते हैं, रसोई तो ना क्या अच्छी सब्जी बनाइए, अपने हाथों से भोजन बनाए, अपने सैया को जिमाए। पतिव्रता। पहला नियम है, सवेरे जगती हैं तो पति के पैर छूती। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनबे को आई हो, हाथ उठा को सवेरे पर पति के पांव छुअते। एक हुआ हाथ नहीं उठो लोगो। तुम भागवत सुनना आई हो कि बाहर गाँव कंजा बताओ। जब तुम सवेरे उठ के पति के पैर नहीं छू सकती हो, तुम नारी धर्म को छोड़ चुकी हो, तो तुम्हें अब बिना मनुष्य को शरीर तो ना मिले, सुअरिया के पेट में जाए, तुम मनुष्य नहीं बनोगी। पति के पैर नहीं छूती। अब भूतन वालों भगत को आ जाए, खोपड़ी बके पांच से धर देती। लेकिन सीता ने, अनसुईया ने, नर्मदा ने, दमयंती ने, सावित्री ने कब पत्थर की खोपड़ी नहीं मारी, पत्थर पर खोपड़ी नहीं मारी, मंदिर में जाए। इन्होंने पति में परमेश्वर को देखो, और तुम मंदिर में जाती हो, सतिया धरे आती। अब की टाइम बहू के लला हो जाए, फिर आऊंगी। पत्थर से कह रही हैं जी, बहनाओ, पत्थर पूजे लला मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, और क्रोशे से नर मर जाते तो नंगर बसते नहीं। अरे नंगर बसते कहीं न भाइयों, नंगर बसते कहीं नहीं, क्रोशे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। पत्थर पूजे लला मिले, हाँ, तो जो खाली रहती मही नहीं, जय हो। क्रोशे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। अरे नंगर बसते कहीं न लोगो, नंगर बसते कहीं नहीं। अरे क्रोशे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। बहनाओ, पत्थरों पे खोपड़ी मारने से औलाद मिल जाती तो जमीन खाली नहीं रहती, और कोसने से आदमी मर जाता तो गांव नहीं बसते। इसलिए आधार तुम्हें जगाने आए। तुम अंधेरे में सो रही हो, तुम पति को छोड़ करके पत्थर की मूर्ति को भगवान मानती हो। सीता ने ऐसा नहीं किया, अनसुईया ने नहीं किया, नर्मदा ने, दमयंती ने, सावित्री ने नहीं किया जो तुम कर रही हो। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। कौन नहीं पा सकता द्वारा, कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। गंगा नहाए से पाप
कौन नहीं ना सकता है जगन्नाथ का झूठा भोजन, कौन नहीं खा सकता है। अरे कौन नहीं खा सकता भोजन, कौन नहीं खा सकता है जगन्नाथ का झूठा भोजन, कौन नहीं खा सकता है। ईश्वर के जहाँ दर्शन हो गए कौन नहीं जा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। अरे कौन नहीं खा सकता भोजन, कौन नहीं खा सकता है जगन्नाथ का झूठा भोजन, कौन नहीं खा सकता है। सिंधी बात तो मर चली गई, बुढ़िया पे कुंठ में गई नहीं। कोसे से नर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है भाई, एक महीना खूब पाप कर, पराई बहन बेटन बुरी नजर से देख, दारू पी, अंडा मांस खा, खेतन की मेढ़े काट, गरीबन को सता, और पूर्णमासी को गंगा नहावे को चलो जा, गंगा में डुबकी लगा, सब पाप गंगा महारानी को दिया और एक महीना को परमिट फिर ले आया। सब पाप गंगा को दिया और एक महीना को परमिट फिर बनवाया। फिर एक महीना बुरे कर्म कर, पूर्णमासी को चलो जा, गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा को दिया और एक महीना को लाइसेंस फिर बनवाया। शांत बैठो। बारे हिंदू भगवान को उल्लू समझ रहे हो। याद रख, जैसे हजार गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। बचोगे नहीं, परमात्मा की बेआबाद लाठी है, बचोगे नहीं। मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, और जो अब जैसी करनी करता सो तैसे फल पाता। याद रखिए, गंडा बांध रोग कटे तो घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। पाते नर नारी ना भाई को, दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। अगर गड़ा बांध के बाहा में रोग कटिया तो बीमारी नहीं हो। ये बड़ा अंधविश्वास है मेरे देश में। बच्चा को ये टिटनेस इठिराओ, घर वाले क्या कह रही, अरे दैया लला पीपरा के नीचे खेलते रहो, वही पेशाब कर आओ, ब्रह्मदेव पटक रही। हजारों मौत तो जाम हो रही। बहनाओ, ये भूतन वाले भगत तुम्हें अंधेरे में धकेल देते, इसलिए भूतन वाले भक्तन तो होशियार रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। गड्ढा बांध रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। दुख पाते नर नारी ना भाई को, दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। तुमने देखा होगा, मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, ऊपर जमूड़ा घुमाता, घुसड़ू रुपया बनियो।
घुसड़ू का रुपया दो बंदा पे घर फिरे मदारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। अरे बन के रहे भिखारी ना भाइयों, बन के रहे भिखारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। इन भूतन वाले भक्तन से बहनाओ बच के रहना। ये इतने दुष्ट और पापी होते तुम्हारी इज्जत से खेलेंगे, पड़ोसी के बच्चा की बल चढ़वा देंगे। कारी बल चाह रही है, पड़ोसी के बच्चा को काट के मैं खून चढ़ाए दो तो तेरी बहू के लला हो। जो औरत के बच्चा कर रहे वो खुद की बिटिया भाई